हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शगुफ्ता और मैं अपने चैनल पे बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी एंड मोटिवेशन। अगर आप इस तरह के टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसके पहले भी मैंने बेसिक से लेके पूरी डिटेल्स अपडेट की हुई है कि मैनिफेस्टेशन की जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है और कौन कौन सी चीज़ों में आप मैनिफेस्टेशन यूज़ कर सकते हैं ये टेक्निक का। इसकी पूरी डिटेल्स मैंने वन बाय वन एक वीडियोस में अपलोड की है। अगर आपने वो मिस कर दी होंगी तो आप उसे जाके चेक कर सकते हैं, मैंने उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है। तो आज तक की वीडियो में मैंने बात की थी कि हम खुद के लिए जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टेक्निक है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम अपने लाइफ के किसी भी चीज़ को पाने के लिए कर सकते हैं, हर चीज़ के एरिया में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए कर सकते हैं। तो काफ़ी लोगों का ये कहना है कि क्या हम जो चीज़ें अपने लिए कर सकते हैं, क्या हम हमारे अपनों के लिए कर सकते हैं, क्या हम किसी और के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्या अगर हम किसी और के लिए मैनिफेस्ट करेंगे तो क्या वो उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, उनके लिए वो मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। सो इसका जो आंसर है वो है एस। अगर आपकी नीयत अच्छी है और स्पेसिफिकली मैं कहूँगी कि अगर आप किसी के लिए अच्छा चाहते हैं, किसी के लिए अच्छी सोच रखते हैं, किसी के अच्छे कामों में आप चाहते हैं कि उसका वो काम बन जाए, तो आप खुद में ही एक बहुत पॉजिटिव इंसान है। ये सोच वही रख सकता है जो सबको समझ सकता है या फिर उसे चाहता है कि सब लोग आगे बढ़े, सब लोग एक अच्छे रास्ते पे चले। तो डेफ़िनेटली आप किसी और के लिए भी मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखते हैं। सपोज़ आपका बच्चा है और उसकी कुछ आदतें हैं जो आपको ऐसे लगता है कि उसमें सुधार आना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, वो पढ़ाई से लेकर हो सकता है, वो लोगों के साथ में उसका बिहेवियर हो सकता है, वो बहुत चुपचाप सा रहने वाला बच्चा है तो आपको ऐसे लगता है कि वो बाहर जाए, खेले, फ्रेंड्स बनाए। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी उससे रिलेटेड चीज़ें हो सकती है। तो आपको ऐसे लगता है कि नहीं, मेरा बच्चा इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाए। तो बगैर उसको वो कहने के कि तुम कहीं जाते ही नहीं हो, तुम अपने फ्रेंड्स में जाकर खेलते नहीं हो, तुम स्कूल में अच्छे नहीं कर रहे हो, तुम बहुत मस्ती करते हो, ये सब नेगेटिविटी की बातें हो गई। तो आप क्या कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अपने ही बच्चे को एक नेगेटिव वाइब्रेशंस दे रहे हैं जो आपका अवचेतन मन ले रहा है। क्योंकि आपका अवचेतन मन को पता नहीं है आप क्या बोल रहे हो, वो तो सिर्फ आप जो बोलते वक्त आप जो महसूस कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करके कार्य करता है। तो उसने तो ले लिया, तो आपके बच्चों में फिर उन चीज़ों पे सुधार नहीं आएगा, वो उसी तरह से चलती रहेंगी जैसे आप उन्हें बोलते जाएंगे। और कहीं ना कहीं उनके अपब्रिंगिंग में आपका सबसे बड़ा योगदान होगा, क्योंकि आपने वो सब चीज़ें और ज़्यादा बोली है। अगर उसने की है तो वो बच्चा है, वो ना समझ है, तो उसने कर रहा है, तो आपका काम था कि उसके ऐसे नहीं बोलना है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप जो आपको लगता है कि आपका बच्चा कैसे होना चाहिए, लाइक वो पढ़ाई टाइम पे करे और थोड़ा सा टाइम पे खेले भी, या फिर स्पोर्ट्स में अच्छा करे, पढ़ाई में अच्छा करे, जो आप चाहते हैं कि उसकी एक रूटीन अच्छी बने, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपको सोचनी है। और सोचने के साथ साथ उसको बोलना है कि अच्छा तुम अगर किसी एक दो दिन ना भी कर ले, उसको बोलना भी है कि अच्छा तुम ये कर रहे हो, तुम कर पाओगे, ठीक है, उसको एक कॉन्फिडेंस दिला दीजिए। और आपका फिर आप उसके लिए फिर वो मैनिफेस्टेशन कर लीजिए। जैसे आपको लगता है मेरा बच्चा बहुत पढ़ाई में अच्छा है, अभी वो बहुत अच्छे सुधार आ रहे हैं उसमें, उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, किसी को लगता है पढ़ाई में कोई कमज़ोर है, किसी को लगता है खेल में उसको अच्छा होना चाहिए, तो आप उस तरह से बोलिए। तो नेगेटिविटी की जगह आप पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलना चालू कर दीजिए। आपका जो अवचेतन मन है उसको वो ले लेगा और वो अपने आप ही काम करना शुरू करेगा। अब मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने 2 दिन मैनिफेस्ट किया और तीसरे दिन आपकी सब चीज़ें सही हो जाई, ऐसे नहीं होता है। ऐसे तभी होता है जब आप पूरी तरह से आप उसमें इन्वॉल्व होते हो। आपका जो वॉक द टॉक हम कहते हैं कि आप महसूस भी कर रहे हो और उस तरह से बिहेव भी कर रहे हो कि अच्छा अब मेरा बच्चा एकदम परफेक्ट हो गया है, जैसे मैं चाहती थी, अब वो सब कुछ करने लगा है, उसको बहुत अच्छी आदतें लगी है। अगर आप ये दिन भर में वॉक द टॉक भी करते हैं कि लाइक सोचते भी हैं ना, तो वो चीज़ें हो जाती है। लेकिन 2 से 3 दिन में आप सोचेंगे तो वो नहीं हो सकती, बिकॉज़ जो पीछे की चीज़ें हैं, जो पास में चीज़ें आपने कही है, आज जो है वो कहीं न कहीं उसके सोच का रिज़ल्ट है, आपके सोच का जो रिज़ल्ट है वो आज दिख रहा है आपको। तो इसलिए अगर आप
आपको आपके बच्चे का आने वाला कल, आने वाला फ्यूचर अगर बेटर बनाना है ना, तो आप उसके लिए मैनिफेस्ट कीजिए, उसकी तरह से चीज़ें मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिएगा, तो डेफ़िनेटली वो आपके बच्चे के लिए काम करेगा। सेम चीज़ किसी और के लिए मैनिफेस्टेशन हम और एक केस में, हर एक केस में कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बताती हूँ कि बीमारी, मैनिफेस्टेशन बीमारी को भी ठीक करता है। जब आपकी सोच होती है, कुछ लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर खुद कहते हैं दवा के साथ में दुआ की भी ज़रूरत होती है। तो हो सकता है कि कोई बीमार है, उसकी जो मेडिकल की जो चीज़ें वो चल रही है, हॉस्पिटल ये वो बहुत सारी, ठीक है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि उसमें जल्दी से सुधार आ जाए, तो आप उनके लिए मैनिफेस्ट करिए। अगर आप उनको बोलेंगे बीमारी इंसान को, तो शायद कोई इसका जिसका विल पावर अच्छा हो तो वो कर ले। आधे से ज़्यादा लोग 90% तो अपनी बीमारी से ही लेके परेशान हो जाते हैं, तो वो इन सब चीज़ों में कहाँ कर पाएंगे, वो एक ऐसी सोच रखेंगे। लेकिन अगर आप उनके हैं या उनको आपके कोई है, उनके लिए आप चाहते हैं कि ये जल्दी से ठीक हो जाए, इनकी बीमारियाँ सब ख़त्म हो जाए या फिर उनका जो भी दर्द है वो कम हो जाए, तो आप उनके लिए मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर उनको कोई बीमारी है तो बजाय ये बोलने के कि अरे इनको ये बीमारी है इसलिए उनको तकलीफ़ हो रही है, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, कुछ फ़र्क नहीं आ रहा है, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें निकल जाती है हमारे मुंह से और हम सोचते नहीं हैं, लेकिन हमारा अवचेतन मन उसको ले ही लेता है। जो आप इमोशंस बोलते वक्त आपके इमोशंस कैसे होंगे, अगर आप कोई खुशी की बात करेंगे तो बहुत हैप्पी इमोशंस होते हैं, कोई गम की बात करेंगे तो वो एक गम वाले इमोशंस होते हैं, तो आपका अवचेतन मन वो ले लेता है। तो आप अपने जो भी है, अपने घर में कोई पेशेंट्स हैं उनके लिए भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो बजाय उनको वो चीज़ें याद दिलाने के कि तो आप उनके लिए मैनिफेस्ट कीजिए कि आपका ये जो था ये कम हो गया है, अच्छा आपका जो बीपी था इतना हो गया है, आपका शुगर जो लेवल है इतनी हो गई है, अभी आपकी सेहत में बहुत अच्छा तंदुरुस्त है। अभी आप किसी को लोगों ने कहा होता है कि ना कुछ खाने का पथ्य कहते हैं हम लोग उसको, खाने की चीज़ें पे भी बहुत सारी मनाही होती है, तो वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है उनकी। तो उसमें आप कह सकते हैं कि अच्छा आपको ये है जो जो आपने डॉक्टर ने आपको खाना दिया है वो बहुत मन से खा रहे हैं, बहुत दिल से खा रहे हैं, वो अभी अच्छे से अपने सेहत का ध्यान रख रहे हैं, उनकी सेहत में बहुत तेज़ी से सुधार आ रहा है। तो ये आपको चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस के बगैर कोई चीज़ नहीं होती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे लाइफ में हम किसी और के लिए भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी नीयत अच्छी है और अगर आप सच में चाहते हैं किसी और के लिए करना, तो छोटी छोटी चीज़ें भी कर लीजिए उनके लिए मैनिफेस्ट। डेफिनेटली ये चीज़ें काम करती ही करती है। एंड यूनिवर्स, मैं कहती हूँ कि यूनिवर्स को ये नहीं पता कि कौन किसके लिए कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन यूनिवर्स को अगर एक फीलिंग्स मिलती है आपके थ्रू, उसको एक इमोशंस मिलते हैं, ठीक है, तो वो उस चीज़ों पे काम करना शुरू कर देती हैं। तो डेफ़िनेटली ये चीज़ें दूसरों के लिए भी हेल्पफुल करेगी, आप दूसरों के लिए भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बस आपकी सोच अच्छी हो, आपकी नीयत अच्छी हो और अच्छी चीज़ों के लिए आप मैनिफेस्ट करें। तो आई होप आप लोगों को मेरी जो वीडियोस है वो अच्छी लगती होंगी, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।